वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ बिहारी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये क्लास 10th का उर्दू का चैप्टर नंबर फर्स्ट होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग किस तरह डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग समझेंगे। एट फर्स्ट हम लोग सबसे पहले हमद पे जाएंगे और हमद पढ़ने के बाद हम लोग फिर अफसाना वगैरह पे जाएंगे, फिर नावल, ड्रामा, मजमून की तय तारीख, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का हमद है, जिसके लिखने वाले कौन है तो हमद खुदा अज़्ज़ वजल, लिखने वाले शबनम कमाली है। तो चलिए शबनम कमाली के बारे में कुछ बातें जानते हैं जो एग्ज़ाम में आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला है। तो सबसे पहले शबनम कमाली की फ़ोटो देख लीजिए, आप कौन है थे शबनम कमाली और किस तरह दिखते थे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो शबनम कमाली का ताल्लुक़, सबसे पहले याद रखना कि शबनम कमाली कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। तो इनका ताल्लुक़ रियासत बिहार से था, मतलब कि ये बिहार में पैदा हुए थे। और इनका असल नाम क्या था, तो इनका असल नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा था। और इनका तखल्लुस था। तखल्लुस किसे कहते हैं, तो जो शायर अपने नाम के साथ ऊपर में लगाते इस टाइप का, जैसे कि हम लोग अगर इकबाल देखेंगे तो इकबाल के ऊपर इस टाइप का ऐसे लगा हुआ होगा, तो इसी को हम लोग तखल्लुस कहते हैं। तो उन्होंने अपने नाम के साथ क्या लगाया था, तो उन्होंने अपने नाम के साथ शबनम तखल्लुस लगाया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो इनकी पैदाइश कब हुई, इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 में हुई। कब हुई, तो 22 जुलाई 1938 में। कहाँ, पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में। उसके अलावा अगर देखें हम लोग तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का है इनके नातिया शायरी के कुछ मजमूए शाये हुए, जैसे अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और लास्ट है शुअबाए अक़ीदत। ये 5 इनके नातिया शायरी के मजमूए शाये हो चुके हैं। इसके अलावा गज़लों और नज़्मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं, जिसमें से हम लोग का बहुत सारा किताब में दिया हुआ है और इससे बाहर क्वेश्चन आने की चांस नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे निसाब में शामिल ये हम्द बउनवान हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल किसकी तख्लीक है, तो ये हम्द बउनवान हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल शबनम कमाली की तख्लीक है। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अज़्ज़ो तबलीग, इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलक़ीन में सर्फ किया है। तो याद रखना कि ये बहुत ही सेकुलर टाइप के आदमी थे और वो ज़्यादातर मजहबी नुमाइंदगी किए थे और मज़हब में अपना बहुत ही बड़ा दारोमदार रखा था। इसके अलावा वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़ थे, मतलब के सच्चे आशिक़ थे। किसके, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह तबारक व तआला के। चुनांचे अपनी तकरीरों और शायरी तख्लीक़ात में उन्होंने वाहिलाना खिदमात का इजहार किया है। इसके अलावा चलिए हम लोग का देख लेते हैं मेन टॉपिक क्या है। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक एट फर्स्ट सबसे पहले आप लोग को जो एग्जाम में आएगा कि इनका ताल्लुक कहाँ से, रियासत बिहार से। सेकंड कि इनका असल नाम क्या है, मुस्तफ़ा रज़ा है। इनका तखल्लुस क्या है, शबनम है। 3 टॉपिक के बाद आएगा इनकी पैदाइश कब हुई, तो 22 जुलाई 1938 में हुई। कहाँ हुई, तो पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। इसके बाद अगर पूछा जाए तो इनके नातिया शायरी के 5 मजमूए कौन कौन, अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और शुअबाए अक़ीदत। ये काफ़ी ज़्यादा मकबूल व मारूफ़ है। इसके अलावा इनका एक हम्द है जो हमारे निसाब में शामिल है, हम्द बाउनवान हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल। तो ये किनकी तख्लीक है, शबनम कमाली की। इसके अलावा यहाँ पे बुक में एक चीज़ आप लोग का नहीं दिया हुआ कि इनका इंतकाल कब हुआ। तो इनका इंतकाल अगर आप लोग देखेंगे तो 2004 में हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग का ख्याल रखना है इसका। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चैप्टर से, जो भी हम लोग पढ़े हैं, कि हम लोग को चैप्टर पक्का पक्की याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का खुलासा देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा कि हम्द किसे कहते हैं, तो जिस बंद में हुजूर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम लोग हम्द कहते हैं। और जिस बंद में या जिस लाइन में या जिस नज़्म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व बड़ाई बयान की जाए उसे नात कहते हैं। यही अगर मनक़बत की बात की जाए तो मनक़बत किसे कहते हैं, तो मनक़बत में औलिया अल्लाह की तारीफ़ व बड़ाई की जाती है। उसके अलावा मरसिया में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो मरसिया में शुहदाए करबला या शहीद की तारीफ़ की जाती है। और अगर हम लोग देखें तो किताए तारीख़ होता है, नज़्म होता है, गज़ल होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर हम लोग को 2-3 याद रखना है, कसीदा याद रखना है, मनक़बत याद रखना है, हम्द याद रखना है और नात याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग खुलासा देखेंगे। तो शबनम कमाली हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल में किसकी तारीफ़ की है, तो देखिए आप लोग ये एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन हम एक बार आपको अपने तरीक़े से बता देते हैं कि इसमें शबनम कमाली ने अल्लाह पाक से बहुत सारी बातें बताई है कि ए अल्लाह तू मेरे लिए सब कुछ करता है, मतलब कि तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहाँ को रिस्क। जब तू चाहेगा अल्लाह तभी ये दो जहाँ को रिस्क मिल सकता है। सबकी मौत व हयात का मौला तुझे ख्याल है कि कौन इंसान मर रहा है, कौन इंसान जी रहा है, किस तरह से जी रहा है, सारा का ख्याल किसको है, अल्लाह को है। और इसके अलावा इस चैप्टर में 2 चीज़ आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला आप लोग का क्वेश्चन पूछा था बेनवा, बेनवा के मानी क्या होता है, तो बेनवा के मानी होता है खामोश। इसके अलावा अगर आप लोग से कुछ एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन क्या है, तो वो क्वेश्चन आप लोग का है ये कि तरक्की का उल्टा क्या होता है, तो तरक्की का उल्टा होता है तनज़्ज़ली। क्या होता है, तनज़्ज़ली।
तो तनज़्ज़ली होता है तरक्की का उल्टा। अब इसके अलावा अगर पूछा जाए आगाज़ का, तो आगाज़ का उल्टा अंजाम हो जाएगा। अब इसके बाद उरूज पूछा जाए तो उरूज का उल्टा ज़वाल हो जाएगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सारा हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, मतलब कि नज़्म हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है। तो नज़्म हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो मैंने जैसा कि बताया कि खुदा की तारीफ़ की जाती है। और इसके अलावा और ऑप्शन अगर देखेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किस में की जाती है, तो ये नात में की जाती है। औलिया कराम की तारीफ़ किस में की जाती है, ये मनक़बत में की जाती है। सहाबा कराम की तारीफ़ के लिए कुछ वैसा वर्ड मुकर्रर नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे शेर में कितने मिसरे होते हैं। तो देखिए शेर के बारे में अगर कहा गया तो शेर में हम लोग का मेनली 2 मिसरा होता है। अब उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का शबनम कमाली का असल नाम क्या था। तो शबनम कमाली का असल नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा था। और तखल्लुस की बात की जाए तो उनका तखल्लुस शबनम था। उसके अलावा हम लोग अगर देखते हैं तो दर्ज झेल में आकाश का मुतरादिफ क्या है। ये देखिए ग्रामर का क्वेश्चन है। तो आकाश के मानी होते हैं आसमान। तो यहाँ पे देखिए खुर्शीद मानी सूरज, आफ्ताब मतलब आप लोग को तो पता ही होगा ये भी सूरज होता है। इसके अलावा आसमान आप लोग का होगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे उफ़क़ है। उफ़क़ की जमा क्या होगी, तो उफ़क़ की जमा होगा आफाक। तो आफाक आप लोग याद रखेंगे। अब उसके बाद हम्द की तारीफ़ क्या है। तो हम्द की तारीफ़ मतलब कि हम्द का डेफिनेशन पूछा है। तो जिस बंद में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम लोग हम्द कहते हैं। रसूलुल्लाह की जाती तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग नात कहते हैं। और अगर उनके अलावा देखे जाए बुज़ुर्गान दीन हो गया या औलिया अल्लाह की, तो उनकी तारीफ़ की जाएगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग मनक़बत कहेंगे। उसके अलावा हम लोग का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्द में ज़ुलज़लाल किसके लिए आया है। तो ज़ुलज़लाल आया है अल्लाह तबारक व तआला के लिए हम्द में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, हम्द के मुतरादिफ क्या है। देखो हम्द का मुतरादिफ मतलब होता है हम्द का हम मानी, जिसका सेम मतलब हो लेकिन वर्ड अलग हो। तो आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए और हम्द का जो मुतरादिफ होगा वो हो जाएगा सना, मतलब कि हम्दो सना कर रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बाबे फैज़ से दो जहां को क्या मिलता है। तो देखिए ये मैंने लाइन आप लोग को पढ़ के सुनाया था कि तेरे ही बाबे फैज़ से मिलता है दो जहां को रिस्क। तो यहाँ पे हम लोग का रिस्क हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का नूर की ज़िद क्या है। तो देखो नूर मतलब होता है रोशनी, और अगर रोशनी का ज़िद पूछता है तो रोशनी का ज़िद होता है तारीकी, लेकिन नूर का अगर पूछेगा तो नूर का ज़िद हो जाएगा हम लोग का जुल्मत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10, फ़िक्र का मुतरादिफ क्या है। तो देखिए फ़िक्र का मुतरादिफ अगर पूछा जाए तो मुतरादिफ मतलब कि जिसका मानी सेम हो। तो फ़िक्र का मुतरादिफ हम लोग कहा जाए कि अरे यार तेरी फ़िक्र हो रही है, मतलब गौर। उसके अलावा ख्याल भी हो जाएगा, ख़िवज़ भी हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो इनमें से सभी हम लोग का करेक्ट है। लेकिन अगर पूछा जाए कि फ़िक्र का जमा, तो फ़िक्र की जमा अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा अफ़कार। तो आप लोग याद रखेंगे फ़िक्र की जमा अगर पूछेगा तो वो अफ़कार मारेंगे, और मुतरादिफ पूछेगा तो फ़िक्र का, ये तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो आप लोग सबको पता होगा, बच्चों को पता होगा इंसान की मुश्किलों को अल्लाह तबारक व तआला हल करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग का सबकी हयात व मौत का किसको ख्याल है। तो सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। ये लाइन मैंने बताया थी, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी याद कर ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अल्लाह ताला कहाँ पे है, तो मौला यहाँ पे नीचे ऑप्शन है हम लोग का, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो दिया हुआ है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो जैसा कि हम लोग को रिवाइज कर लेना चाहिए, शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। तो 22 जुलाई 1938, तो हम लोग का ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो शबनम कमाली ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए, तो सीतामढ़ी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। तो शबनम कमाली का इंतकाल के बारे में अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 2004 में। 2004 में शबनम कमाली का इंतकाल हो गया। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायनात की तख्लीक किसने की है। तो कायनात मतलब दुनिया, तो दुनिया की तख्लीक किसने की है, तो अल्लाह पाक ने की है, जिसको हम लोग खुदा यहाँ पे मारेंगे। यहाँ पे खुद लिखा गया वो खुदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि शबनम कमाली की कौन सी नज़्म आपके निशाब में शामिल है। तो शबनम कमाली की नज़्म मतलब कहा गया है कि हम्द। तो ये है हम लोग का हम्द खुदा अज़्ज़ वजल जो हमारे निसाब में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18, शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस शय में सर्फ किया है। तो शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इज़्ज़त तबलीग में, मतलब कि खुदा की तबलीग में हम लोग खुदा और उसके रसूल और तबलीग इस्लाम। यहाँ पे देखिए ये भी सही हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन ये सबसे बेहतर क्या है, तबलीग इस्लाम। इस्लाम में रसूल भी आते हैं, इस्लाम में खुदा भी आता है, इस्लाम में मज़हब भी आता है। तो ये हम लोग का तीनों हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा वो हम लोग का डी हो जाएगा। तो डी हम लोग बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। उसका अलावा हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है शबनम कमाली का
ताल्लुक़ किस रियासत से था? तो इनका ताल्लुक़ रियासत बिहार से। रियासत मतलब आप लोग को तो पता ही होगा, स्टेट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था? तो तखल्लुस हमने बताया था कि दो शायर अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो शबनम कमाली का जो तखल्लुस था वो था शबनम। तो शबनम यहाँ पे जो हम लोग का ऑप्शन है ये हो जाएगा, तो ये हम लोग का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नात पाक में किसकी तारीफ बयान की जाती है? तो नात में अगर पूछा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। अगर हम्द में पूछा जाए तो खुदा पाक की, मनक़बत में पूछा जाए तो औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गाने दीन की। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, उरूज़ के मानी क्या है? तो देखिए उरूज़ के मानी होता है तरक्की, और मैंने बताया था कि तरक्की का उल्टा क्या होगा? तनज़्ज़ुली। और उरूज़ का अगर उल्टा पूछता तो उल्टा हो जाएगा हम लोग का ज़वाल, और ज़वाल का मतलब होता है तनज़्ज़ुली, मतलब कि नाकामयाबी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 23 कि बेनवा के मानी क्या है? तो देखो शबनम बेनवा एक वर्ड आया था, तो बेनवा के मानी होता है खामोश। बेनवाओं की नवा सुनता है, ये एक हम लोग का नात शरीफ भी है, तो वो आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 नंबर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुख्तसर तरीन सवालात है आप लोग का। देखिए 23 क्वेश्चन मैंने कराया, उससे पहले आप लोग को मैंने सब्जेक्टिव कराया, उसके बाद मैंने आप लोगों को मुख्तसर तरीन सवालात कराने के लिए तैयार हुआ। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, शबनम कमाली कब पैदा हुआ है? तो देखिए क्वेश्चन जो है तो वो हम लोग आंसर डायरेक्ट बताएंगे। 22 जुलाई 1938 को जिला पोखरेरा सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो शबनम कमाली पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे, ये आप लोग को पता ही होगा। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल 2004 में हुआ। ये 2004 लिखा हुआ है, गलती से वैसा लिखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कायनात की तख्लीक किसने की है? तो कायनात मतलब दुनिया, तो दुनिया की तख्लीक अल्लाह पाक ने की है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह तबारक व तआला हल करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो शबनम कमाली का असल नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा था। तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, और आप लोग का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को पर्सनली DM कर दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर का होने वाला है, उर्दू को इसी तरह सिस्टमैटिक वे में ख़त्म करेंगे, और साथ ही PYQs का सीरीज़ भी लगाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।